उपाय बताइए, आपकी कृपा हो ये है यहाँ पे बन रखा। जय बद्री विशाल दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ मीरा पठान, स्वागत करती हूँ आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 2:30 बजे से। तो मैं अभी जा रही हूँ बड़ा गांव में। वहाँ है आज माघ पूर्णिमा की सत्यनारायण कथा। तो चलो मैं आपको वहीं जाके मिलाती हूँ। और बाहर मौसम की बात की जाए तो बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा कोहरा जैसा छा रखे। और ये देखो बाल कैसे और कैसे आएगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और गले में दर्द हो रही है, इसलिए आवाज़ साफ़ नहीं आ रही और आराम से आ रही धीमी आवाज़ पर। तो फ्रेंड हमें बड़ा गांव जाने के लिए फाइनली गाड़ी भी मिल गई और अभी बैठ गई गाड़ी में, पहुंचने वाले हैं बड़ा गांव में। तो ये आदरा से पहुंच गए। ये है यहाँ का मंदिर जहाँ तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो रखे मिल गए। कोई दीदी जी है, कोई चाची, कोई सासू जी, सभी इकट्ठे हो रखे। तो दीदी जी ने बोला कि बैठ चाय पी के जा। तो मैं यहाँ पे बैठ के हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर जाते हैं। जब मैं जा रही थी तब तक मेरी ठोगी आ गई। मतलब मेरी दूसरी वाली दीदी बड़ी वाली, हम साथ चलते हैं। ऊपर पहुँचने वाले हैं उनके चौक में। यहाँ पे पहुँच के दीदी जी हमको प्रणाम कर रही है, सबके पाँव छूते। पहले हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। तो देखते हैं अंदर में क्या क्या हो रहा है। तो ये सबको प्रणाम करके ये अंदर चले गए किचन में। कोई लोग ठंड की वजह से अंदर किचन में बैठ गए हैं सभी लोग, क्योंकि ठंड काफ़ी है, इसलिए दूर दूर से आए हुए मेहमान। ये है मेरी पुप सासू जी, क्योंकि लाइट नहीं है इसलिए काले काले आ रहे ना। ये है दूसरी वाली सासू जी। सभी सासू लोग, दीदी लोग, सभी मेरी सासू जी सब बैठ के गप्पे मारे, यहाँ पे बातें करें अपने अपने आपस में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये छोटी वाली दीदी आ गई हमें चाय लेके। और वहीं पे आग सेको और यहीं पे चाय पी लो। ठंड की वजह से आग छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है। हम कुछ नहीं जाना जब तक तो फ्रेंड मैं अभी चाय चुई पी के यहाँ पर रूम पे आ गई। थोड़ा मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, सासू लोग। और बाहर में बन रहा है अभी खाना। अब मैं दिखाती हूँ बाहर पे आपको। तो थोड़ी देर में हो गया कथा स्टार्ट, 7 बजे से, पता नहीं कितने बजे से होता है। इसमें यहाँ पे ये काट रहे सब्जी शाम के लिए। तो फ्रेंड फाइनल मैंने कपड़े भी कर दिए चाहे टोपी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अब करते हैं काम, थोड़ा फ़ोन लगाते हैं। तो फ्रेंड तब तक सब्जी, पनीर, शिमला मिर्च, आलू, बीन्स, पूरा वेजिटेबल्स कटिंग करके। और यहाँ पे दीदी जी छान रही है आटा छाट के इकट्ठा करेंगे, फिर गूंदने के लिए चाहिए रोटी और आधा पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो इतने सारे छाट रही है। यहाँ पे बैठ के मेरी दीदी जी, मेरी सास जी और एक पुप सासू जी गप्पे मार रहे हैं। और दीदी जी बना रहे हैं स्वेटर। ये है यहाँ पे बाहर में बना रहे सब्जी। और अब चलते हैं ऊपर, सत्यनारायण कथा हो गए स्टार्ट। हम भी जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे पंडित जी कर रहे कथा सुनाना स्टार्ट, तो हम भी सुन लेते हैं और आप भी सुन लीजिए। अंत से रहित भी हो, समस्त लोगों के प्राणियों के आप आदि कारण हो, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। जी बोले, मैं सारी कथा आपको सुनाता हूँ। हे प्रभु, मृत्यु लोक के मनुष्य नाना प्रकार आप तो अभी सभी लोग आ गए यहाँ पे कथा सुनने के लिए। कर्म पीड़ा से पीड़ित हो, हे प्रभु, इनके कष्ट के समन का, कष्ट की समाप्ति का कोई छोटा सा उपाय बताइए, आपकी कृपा हो जाए। लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया। वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत का अनुष्ठान करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, स्वद्विजवरो यथावित्तां विस्तरे बंधुभिः स्वजने सार्धा व्रतं कृत्वा
समुद्धतम इति मित्रतां करे कश्चन काष्ठक्रेतां समागतो बहि काष्ठं च संस्थापयन् विक्रयं कर्मया यो तेष्टानां पीडितान्त च दृष्टिविकृतवनं प्राणिपत्यं द्विजमहात्मितं प्रायोपजनं कृतयेत्वान् कृते किं प्राणां नाप्तोति मित्रतां मे प्रभो विप्र उपाय सत्यनारायण तदेव व्रतं सर्वे शक्ति प्रदातां तस्य प्रधानतां सर्वधनधान्यन्तं महतां तस्मात् देवतां व्रतं कृत्वा अष्टप्रेतां तेनं महर्षि प्रयोजनं प्रसादं च भगवान् स नरो यतो सत्यनारायण देवं मनसा इति चिन्तयन् राष्ट्रविक्रमं क्रमते पश्यतं च युद्धमये तनैव सत्यदेवश्च प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ कि इसके करने से क्या फल होगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, व्रत लेने से क्या होगा। ब्राह्मण बोला, ये सारी मनोकामनाओं कर रहे हैं हे प्रभु। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले सत्यदेव भगवान हैं। इन्हीं की कृपा से मेरे ये धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण से ऐसे सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में सुनकर वह लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था। सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा उसी से सत्यदेव भगवान के व्रत को करूंगा। ऐसा सोच लकड़हारा का गट्ठा माथे पर रख वह उस गांव में गया जहां धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियां का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। फिर तो प्रसन्न मन से पके केले के फल लिए, शक्कर, घी, दूध लिया, गेहूं का आटा लिया, सभी सवा सेर अर्थात सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में बैकुंठ को गया। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। दिदीप्ते सत्यानां वर्तमाचरे इति मिष्टान्त तत्र साधुरेक समागतं वाणिज्यतं बहुधनां नेक परिपूर्ण था कहता हूँ। पूर्वक बोला, हे राजन, मुझे सारी बात बताइए। मैं आपकी बताई बात को अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। हो जाएगी। इस प्रकार उस साधु वैश्य ने वह समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी लीलावती को बताया। एक दिन प्रभु कृपा से उनकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति के साथ पूर्वक स्त्री धर्म से प्राण होती हुई सत्यदेव की कृपा से गर्भ को धारण करती है। उसके 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या दिन दिन उसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ा करती है। तब उस वैश्य ने उस पुत्री का नामकरण कर दिया और कलावती नाम रख दिया। गर्भिणी सार्वभक्तां भार्या सत्य प्रसाद देवशते देश में मासिवे तस्य कर्माजतं जातां। दिने दिने सा वृत्तानां शुक्ल पक्षे यथा शशि नामना कलावती चेति तत्र मरकाणं कीर्तनं ततो लीलावती प्रहा स्वामिनं मधुरवचनं न करोष्यं किमर्थं वे पुरात्संकल्पं व्रतं साधुवाचनं विवाह समये वक्तां करिष्यते प्रिये इति भर्तां समावर्तं जगमा नगरं प्रति तत्कलावती कन्या वृत्ते कृत वैश्यानमी वृत्तान्त कन्या तत् साधुनगरे सखी भी
सह मित्राणां दूतं प्रेष्यमाणतं धर्मवित् विवाह यथ च कन्यायां वर्णम श्रेष्ठ विचारतम। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इस काम को पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह वैश्यनगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में देखा तो कन्या को विवाह योग्य जान धर्माज्ञ उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर शीघ्र ही दूत भेजा। हे दूत, तुम जाओ और मेरी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढो। वैश्य से आज्ञा लेकर वह दूत कंचनपुर नामक नगर में गए। वहां से वह दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति के लोगों के साथ तथा भाई बंधुओं सहित इस संबंध से संतुष्ट होकर उस साधु वैश्य ने विधिपूर्वक शुभ वेला में उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात, वह उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। तो सत्यदेव स्वामी उससे विवाह के समय से ही नाराज हो गए। काल के वशीभूत निज कर्म में निपुण वह वैश्य अपने जमाई के साथ शीघ्र व्यापार के हेतु चल दिया। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर रत्न सारपुरी मुंबई। इसके उपरांत ये चंद्रकेतु राजा के सुंदर नगर में गए। इसी समय भगवान सत्यनारायण प्रभु ने इस वैश्य की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर इसे श्राप दे दिया कि इसे दारुण भयंकर महान दुख होगा। एक दिन उस चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुराया और वे चोर वहां गए जहां प्रतिज्ञा मालयोगभ्यम स्थाप्यम तस्मै प्रदत्तां दारुणतां कठिनस्य महादुखम भविष्यते। एक इसमें दिवसे राज्ञो धनमाध्यायं तस्करम तब हरे भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दूर आवे फल पावे दुख बिन से मनिका, स्वामी दुख बिन से मनिका। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। जगदीश हरे। परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम स्वामी मैं सेवक, तुम स्वामी कृपा करो बरिता। ओम जय जगदीश हरे। पूरे किया गोचर सबके प्राणिपति, स्वामी सबके प्राणिपति। सभी न मिलाऊं दयामय, किसी न मिलाऊं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। बंदी दुखी हरिता पूजा चक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, सारी पड़ो तेरे। ओम जय जगदीश हरे। सभी काली बिटाओ, काली हरो सेवा, स्वामी काली हरो सेवा। भक्ति बढ़ाओ मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। स्वामी नाचने बने पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर
घोरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं लीलारविन्दे ममं भवामि सलिलं नमामि दशामलकोमलारं सीता समारोपितवाग्यवागम् लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सिंहासन अद्भुत शक्ति राजे नारद करकरी जाने तो फ्रेंड हो गई सत्यनारायण की कथा समापन। यहाँ पे पंडित जी लगा रहे पिठाई, और पिठाई लगाने के बाद हम भी प्रसाद ले लेते हैं। और तो फ्रेंड मैं मीरा फरसान मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहे हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको गुड नाइट।